नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी लोगों को। सर आई लव यू टू ऑल ऑफ यू। मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितने तुम लोग मुझसे प्यार करते हो। द मोस्ट अवेटेड क्लास फॉर यू। इस क्लास का तुम बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। ये क्लास है स्टैटिक जीके की, ठीक है। मैंने एक क्लास आपको अपलोड होकर मिल गई होगी। उस क्लास में आपको मैं भारत दर्शन, जो मेरा सीरीज चला रहा हूँ मैं, उसी में एक एक स्टेट वाइज मैं स्टेट की अच्छी अच्छी बातें, क्या कला है, क्या नृत्य, क्या डांस है, क्या फेस्टिवल्स हैं, क्या पोशाक है, क्या खाना खाते हैं, क्या गाते हैं, इन सारी बातों को मैं एक साथ कवर धीरे धीरे आपके साथ करता चलूँगा। उससे होगा क्या, सिलेबस बिखरेगा नहीं आपका। अदरवाइज सिलेबस बिखरने की संभावना रहती है। सिलेबस नहीं बिखरेगा, क्योंकि अगर सिलेबस नहीं बिखरेगा तभी मजा आएगा। आप अलग अलग इसको ना पढ़ के एक जगह सेटल डाउन करके पढ़िए। इससे 100% आपको मतलब बेनिफिट मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, मुझे पूरा भरोसा है और मुझे पूरा यकीन है कि आप जो भारत दर्शन स्टैटिक जीके का सेक्शन है, उससे पहले वाली क्लास, जो एक पहली क्लास थी, आप उसको बिल्कुल पढ़ चुके होंगे। अच्छा, क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझिए। आप एक एक चीज़ के नोट्स बनाएंगे। हम लोग हैंड रिटेन नोट्स ही बनाने वाले हैं, ठीक है। पिछली क्लास में क्या हुआ है, आप उसको मैं थोड़ा सा रिवीजन बता देता हूं एक बार। हम क्या पढ़ चुके हैं? हम लद्दाख का सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं। लद्दाख का हम लोग सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं। जनरल इंट्रोडक्शन जो लद्दाख का है, हम उसको पढ़ चुके हैं। जो जनरल इंट्रोडक्शन है, जनरल इंट्रोडक्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, है ना। आज मैं लद्दाख के बारे में, ये सब फेस्टिवल, ये सब चीज़ें आज आप देखने वाले हो कि लद्दाख में क्या खास बातें हैं। बड़ा सुंदर मज़ा भी आने वाला है आपको। आपको लगेगा कि नहीं नहीं यार, ये सब चीज़ें तो हम कभी लद्दाख जाएंगे तो हम भी खाएंगे। ये सारी चीज़ों की आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या पहनते हैं, है ना, क्या झील है, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, ठीक है, क्या डांस करते हैं, क्या रिकॉर्ड बने हुए हैं डांस के, कैसी कैसी पोशाक पहनते हैं, पोशाक की चर्चा होगी। इन सारी बातों को मैं आपके साथ यहाँ आज करने वाला हूँ। जनरल इंट्रोडक्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूं। वॉइस प्रॉब्लम शायद होनी नहीं चाहिए, ठीक है। नहीं मिला है तो क्लास मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है ना, उसमें कोई शक नहीं है। आपको मिल जाएगा, अपलोड हो जाएगी, ठीक है। नमस्ते, जय हिंद, सुस्वागतम, ठीक है। नमस्कार जी, नमस्कार। एक बार मैं आपके कमेंट देख लेता हूं, क्लास शुरू करता हूं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, अति उत्तम। चलिए साहब, आज चूंकि आप इसको पहली क्लास में पढ़ा चुका हूं, आप वाईटी पे देख चुके होंगे, उसके आगे चलते हैं। अब हम जो आज बात करने जा रहे हैं, बेसिक बात वहां पढ़ लेना, नहीं होती है मुझे बता देना, आई विल डू इट, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं लद्दाख में कौन से उत्सव मनाए जाते हैं। लद्दाख में कौन से उत्सव मनाए जाते हैं। थोड़ा सा इसको पेन को पतला किया जाए। लद्दाख में कौन से उत्सव मनते हैं। डालिए हेडिंग, लद्दाख के उत्सव। लद्दाख के कौन से उत्सव हैं। लद्दाख के उत्सव, द फेस्टिवल्स ऑफ लद्दाख। फेस्टिवल, मेरे प्यारे साथियों, कहां पड़ता है लद्दाख? ये रहा लद्दाख। अब तो एक यूनियन टेरिटरी है, पहले जम्मू कश्मीर का पार्ट था। ये है लद्दाख, दैट इज लद्दाख। यहां पर लद्दाख है, और मैंने आपको बताया है कि लद्दाख में दो लोग मेजरली रहते हैं। कौन कौन? लद्दाख में अगर आप ध्यान से देखोगे, चूंकि फेस्टिवल होते हैं वो किसी धर्म और जाति संबंधी जरूर होते हैं, तो मेरे भाई लद्दाख में आप ध्यान से देखिए, लद्दाख के इस हिस्से में, लद्दाख के इस पार्ट में, यहां पर इस तरफ बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। कौन रहते हैं? बुद्धिस्ट, है ना। और यहां पर रहते हैं इस्लामिक, मुस्लिम। मुस्लिम यहां पर दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। लद्दाख में पहली सबसे बड़ी आबादी जो है, नमस्ते नमस्ते, जय हिंद, स्वागत, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहली आबादी बौद्ध लोगों की है। सबसे बड़ी आबादी जो लद्दाख में है मेरे भाई, वो बौद्ध लोगों की है। बौद्ध लोग सबसे ज़्यादा आबादी में हैं। उसके बाद मुस्लिम सबसे बड़ी आबादी है लद्दाख की। चलिए साहब,
कौन से फेस्टिवल हैं? लद्दाख में बहुत सारे फेस्टिवल बनाए जाते हैं। लद्दाख का एक बड़ा फेमस फेस्टिवल है जिसे कहा जाता है हेमिस। कौन सा? हेमिस फेस्टिवल। देखिए साहब, सबसे पहला फेस्टिवल है हेमिस फेस्टिवल। हेमिस उत्सव, हेमिस फेस्टिवल, सबसे हेमिस फेस्टिवल। देखिए, जो हेमिस फेस्टिवल है इसे बौद्ध लोग मनाते हैं। किनके द्वारा सेलिब्रेट होता है? बौद्ध लोगों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। किनके द्वारा? बौद्धों के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। बाय बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म के लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। असल में आपने एक शब्द सुना होगा, बौद्ध मठ। नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं। बौद्ध धर्म के लोगों का पूजा का स्थल होता है मठ। क्या होता है? पूजा का। सर प्लीज कितने पेज की कॉपी बनाई? ठीक ठाक मोटी कॉपी बनाइए, मतलब लमसम 40 50 60 पेज उसमें होने चाहिए, है ना? 40 50 पेज उसमें होने चाहिए, उतने पेज की कॉपी बना लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, जो बौद्ध धर्म के पूजा स्थल होते हैं, यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए क्या है साहब, बौद्ध धर्म के जो पूजा स्थल हैं, बौद्ध धर्म के पूजा स्थल, उन्हें मठ कहा जाता है। क्या कहते हैं? मठ। सुना है आपने? बिल्कुल सुना है सर। ये मठ जो है, हमने शब्द सुना है। यही मठ क्या होते हैं, कई बार जनरली अगर आप लद्दाख में देखोगे तो लद्दाख में बहुत सारे मठ बनाए गए हैं, पूजा के केंद्र होते हैं। इन पूजा के केंद्रों को तिब्बत के बेस पर बनाया गया है। मैं एक मिनट आपको दिखा भी सकता हूं, ऐसी बात नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं दिखाता हूं एक मठ आपको। एक मठ देखिए आप, ये देखिए, यहां पर आपको ये मठ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? ये आपको यहां पर एक मठ दिखाई दे रहा है, इसे गोम्पा कहते हैं। यहां पर बेटा ये ऊंचाई पर बना है, ये बुद्धिस्ट लोगों का एक मंदिर है जिसमें ये पूजा करते हैं, बौद्ध मठ। इसे गोम्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये गोम्पा है। इसकी स्ट्रक्चर देखिए, बनाने की जो कला है वो तिब्बती कला से प्रेरित है। इन मठों को जब तिब्बती कला में बनाया जाता है तो उसे गोम्पा कहते हैं। ये सवाल पूछा गया था, व्हाट इज गोम्पा? गोम्पा इज ए होली प्लेस फॉर द बुद्धिस्ट लोग, है ना? गोम्पा क्या होता है? बुद्धिस्ट लोगों का एक पवित्र स्थान होता है जहां पर ये लोग पूजा करते हैं। आइए देखिए, बौद्ध द्वारा बनाया जाता है। और ये जो हेमिस मठ है, इसका स्थान क्या है? हेमिस मठ में इसको बनाया जाता है। कौन सा? जो हेमिस मठ में। क्या है हेमिस मठ? याद रखिए, ये जो हेमिस मठ है ये यहां का सबसे अमीर मठ है। क्या है? यहां का सबसे अमीर मठ, यहां का सबसे अमीर मठ है, यहां का सबसे अमीर मठ। सबसे अमीर मठ में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, ठीक है? कौन सा? दैट इज हेमिस उत्सव। कौन सा उत्सव है? हेमिस उत्सव। हम यहाँ गए हैं, अरे जो यहाँ गए हैं उनके लिए तो मतलब वो स्वर्ग की अनुभूति वो कर आए हैं। हमारी इच्छा है वहाँ जाने की, ठीक है? हमारी इच्छा है वहाँ जाने की। जो लोग वहाँ गए हैं वो तो स्वर्ग की अनुभूति कर आए हैं। यहाँ का सबसे अमीर मठ है, सबसे रिच मठ, द रिचेस्ट मठ। अच्छा याद रखिए, यहां पर जो बौद्ध धर्म के जो पूजा स्थल हैं उनको मठ कहते हैं। मैं कुछ बेटा एक चीज आप समझ लीजिए, स्टैटिक जीके को पढ़ते हुए इधर उधर की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। जब ये मठ तिब्बती स्टाइल में बनाए जाते हैं तो इन्हें गोम्पा कहते हैं, ठीक है? ये जो मठ हैं इस बात को याद रखिएगा, जब ये तिब्बत स्टाइल में बनाए जाएंगे, जब ये तिब्बत शैली में बनाए जाते हैं, किसमें? तिब्बत शैली में जब इनको बनाया जाता है, जब ये तिब्बत स्टाइल में बनाए जाते हैं, जब इनको तिब्बत स्टाइल में आप बनाते हो तो उसको गोम्पा कहते हैं, है ना? क्या बोलते हैं बेटा उनको? गोम्पा। अगर मैं आपसे पूछूं, प्लीज गिव मी द आंसर, लद्दाख का सबसे बड़ा गोम्पा कौन सा है? लद्दाख का सबसे बड़ा गोम्पा हेमिस है। यहीं पर मनाया जाता है हेमिस फेस्टिवल, बुद्धिस्ट के द्वारा मनाया जाता है। और ये यहाँ का सबसे, छठ पूजा की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्य देवता आपके जीवन में तरक्की का वो मार्ग प्रशस्त करें जिससे आप पूरी दुनिया को रोशनी दिखाओ। जिस प्रकार भगवान सूर्य पूरी दुनिया को रोशनी दिखाते हैं, आप करें, ऐसी स्थिति पैदा हो कि आप भी इस पूरी दुनिया के लिए एक रोशनी का काम करें, ठीक है ना? रिचेस्ट मठ,
ये रिचेस्ट मठ है यहाँ का। अच्छा आगे देखिए, समझ गए बेटा। हेमिस उत्सव बुद्धिस्ट लोगों द्वारा बनाया जाता है। अब आते हैं लोसर पर। किस पर? एक त्योहार है, नंबर 2 त्योहार जो यहां बनता है लोसर। कौन सा है? लोसर। बेटा लोसर पर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर लद्दाख मौजूद है, देखो पढ़ना ही पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तभी बात बनेगी, ठीक है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी है, उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। एक बार यहां पर लद्दाख है, लद्दाख के इस तरफ जाइए क्या पड़ता है? सिक्किम। सिक्किम के इस तरफ आइए अरुणाचल प्रदेश। मेरे प्यारे साथियों, ये सब बौद्ध धर्म के प्रभाव वाले लोग हैं, यहाँ पर बौद्ध धर्म का अच्छा खासा बोलबाला है। तो यहीं पर अच्छा बौद्ध धर्म के ऊपर चले जाइए तो वहाँ पर तिब्बत पड़ता है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का ठीक ठाक बोलबाला है। तो बहुत सारे इनके कल्चर तिब्बत से मिलते हैं। किस किस के? सुनिए मेरी बात। लद्दाख के, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाके के, सिक्किम के कुछ इलाके के और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाके के बहुत सारे फेस्टिवल्स में कॉमन है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें कॉमन है कहाँ पर कि उनके जो चीज़ें हैं वो तिब्बत से मिलती जुलती हैं। एक ऐसा ही उत्सव है लोसर। कौन सा है? ऐसा ही उत्सव है लोसर। देखिए क्या है लोसर की खास बातें। लोसर बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। देखिए ये तिब्बती नववर्ष है, लद्दाख में भी मनाया जाता है। मात्र 2 पेजेस मनीष, 2 पेजेस। यह तिब्बती नववर्ष है। क्या है साहब? यह तिब्बती नववर्ष होता है। कौन सा नववर्ष है? यह एक तिब्बती नववर्ष है, तिब्बतन न्यू ईयर है ये। बट मेरे प्यारे साथियों ये लद्दाख में भी मनाया जाता है। और याद रखिए लद्दाख में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है ये। लद्दाख में मनाए जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार लद्दाख में भी मनाया जाता है। लद्दाख में भी बनाया जाता है। आल्सो सेलिब्रेटेड इन लद्दाख। आप लोग सभी लोग नोट कर रहे हैं ना? सभी लोग नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? गिव मी द आंसर। आज आपका बर्थडे है मनीषा, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है, चलिए। आल्सो सेलिब्रेटेड इन लद्दाख। आल्सो सेलिब्रेटेड इन लद्दाख। इसको लद्दाख में भी मनाया जाता है। अब एक मिनट, एक चीज और समझिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, अति उत्तम। नहीं नहीं बेटा, हेमिस पहले जम्मू कश्मीर में था, 2019 के बाद हेमिस लद्दाख के हिस्से में चला गया है। हेमिस फेस्टिवल देखिए, हेमिस फेस्टिवल हेमिस मठ में मनाया जाता है, जिन्हें गोम्पा कहते हैं। ये यहाँ का एक बड़ा बुद्धिस्ट लोगों द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। लोसर यह एक तिब्बती नववर्ष है, इसको लद्दाख में भी सेलिब्रेट किया जाता है, इसको लद्दाख में भी मनाते हैं। चलिए साहब आगे देखिए, चलिए देखो कुछ बातें और भी हैं। लोसर जो फेस्टिवल है, बेसिकली जो लोसर निकल कर आया दैट इज लद्दाख में न्यू ईयर है। ये लद्दाख में क्या बनता है? ये न्यू ईयर। एक प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा जाता है कि ये बताइए कि जो लोसर त्योहार है जिसको मनाया जाता है लद्दाख में, जनरली ये त्योहार तिब्बत का है, लद्दाख में भी मनाया जाता है, ये किस बेस पर है? ठीक है, ये बेस्ड ऑन द मून। इसको चंद्रमा को देखकर इसकी तारीख डिसाइड होती है। बेस्ड ऑन द मून, चंद्रमा को देखकर इसकी तारीख को डिसाइड किया जाता है। लोसंग बताएंगे, सब बताएंगे शिवांत, सब रुक जाओ बेटा, सब बताऊंगा। लोसर लद्दाख का नया साल है, चंद्रमा पर आधारित होता है। किस पर? चंद्रमा पर आधारित होता है। किस पर आधारित है? चंद्रमा पर आधारित होता है। ये इसकी तारीख डिसाइड होती है जब चंद्रमा जो है पर डिसाइड होता है, जब चंद्रमा के हिसाब से डिसाइड करते हैं। अगला त्योहार है, नेक्स्ट त्योहार नंबर 3, सिंधु दर्शन। कौन सा? सिंधु दर्शन। नेक्स्ट फेस्टिवल ऑफ लद्दाख इज सिंधु दर्शन। पूछा हुआ सवाल है और मेरे प्यारे साथियों सिंधु दर्शन और गंगा दर्शन दोनों पे सवाल आया था, ठीक है ना? चलिए सिंधु दर्शन
कहां मनाया जाता है? ये यहां का एक बड़ा उत्सव है और सिंधु नदी के किनारे मनाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी जानते होंगे कि जो सिंधु नदी है लद्दाख की सबसे बड़ी नदी में से एक है ना। मैंने कुछ लद्दाख की नदियां भी बताई थी, जाकर एक बार देखना, क्लास देखोगे तो पता चल जाएगी, मैंने रिवर पढ़ाई है। सिंधु नदी के तट पर यह उत्सव मनाया जाता है। सिंधु नदी के तट पर, किस पर? सिंधु नदी के तट पर, एट द कोस्ट ऑफ इंडस रिवर, एट द कोस्ट ऑफ इंडस रिवर, सिंधु नदी के तट पर इस उत्सव को मनाया जाता है। अगला त्योहार देखिए, लद्दाख दर्शन। कौन सा? लद्दाख दर्शन। एक त्योहार है नंबर 4, लद्दाख दर्शन। लद्दाख दर्शन कौन सा त्योहार है? दैट इज लद्दाख दर्शन। मेरे प्यारे साथियों, एक चीज हम आपको पूछना चाहेंगे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लद्दाख के बारे में, लद्दाख जो है, एक प्रश्न मैं यहां पूछूंगा आपसे, लद्दाख के बारे में चीनी यात्री फाहियान ने किस नाम का जिक्र किया है? देखो बाबू, एक बात बहुत ध्यान समझ लो, हम तुम्हारा उत्तर भी इसमें चाहेंगे, हालांकि कमेंट बहुत तेज चल रहे हैं बच्चों, लेकिन फिर भी हम उत्तर चाहेंगे। सिंधु दर्शन की डेट क्या है? 1 से 3 जून। सिंधु दर्शन की डेट है 1 से 3 जून। 1 से 3 जून को सिंधु दर्शन मनाया जाता है। लिखने का टाइम देंगे अर्पिता, निश्चिंत रहिए। मेरी बात एक बहुत ध्यान से समझ लीजिए बाबू, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, आपको नोट्स प्रॉपर बनाने होंगे। यू आर रेडी फॉर दैट? कमेंट करके बताइए सर हम बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, हम बिल्कुल तैयार हैं सर, हम जो है एकदम एक एक नोट्स बनाने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, ला डगवास है ना, बिल्कुल। आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, विश्वास करिएगा, स्टैटिक जीके की समस्या को हम सुलझा देंगे। ये हमने पहले ही बात कर दी थी कि हम कोई समस्या स्टैटिक जीके में रहने नहीं दूंगा, बस तुम्हें केवल इसके नोट्स बनाते चलते हैं। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं पता है तो हम बता ही रहे हैं, उसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं। लिखने का टाइम देंगे बेटा। लद्दाख दर्शन जो है बनाया जाता है। मुझे बताइए कि लद्दाख के बारे में फाहियान और लद्दाख के बारे में एक यात्री है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने क्या कहा है? ह्वेन तसांग ने क्या कहा? ह्वेन तसांग ने लद्दाख को क्या कहा है और फाहियान ने क्या कहा है? ठीक है, मुझे बताना, मैं बताऊंगा इस चीज को। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है। फाहियान ने कहा था किया छा, किया छा या किया छा, इसने कहा था माओ ओ फो। सर कौन सी भाषा है? चाइनीज भाषा है, समझ लीजिएगा, चाइनीज भाषा है, समझ लीजिएगा। लद्दाख को फाहियान ने भी जिक्र किया था, ह्वेनसांग ने भी जिक्र किया है। ह्वेनसांग ने इसको है ना माओ ओ फो कहा है। क्या कहा है? माओ ओ फो कहा है। ठीक है, चलिए साहब वापस आते हैं एक बार। लद्दाख दर्शन यहां मनाया जाता है, बड़ा अच्छा उत्सव है, कभी मौका मिले तो जरूर देखिएगा। उसके बाद मनाया जाता है टकटोक महोत्सव। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। टकटोक महोत्सव, टकटोक महोत्सव भी मनाया जाता है। टिकटॉक मत लिख देना, टकटोक महोत्सव, टकटोक फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन सा फेस्टिवल? टकटोक फेस्टिवल मनाया जाता है। क्या है टकटोक फेस्टिवल और कैसे बनता है? देखो, हम सबके कमेंट देख रहे हैं, हम किसी का कमेंट इग्नोर कर ही नहीं सकते, ना हम करते हैं। ठीक है, चलिए, इसे कहां मनाया जाता है? इसे लेह के गोम्पा में मनाया जाता है। सेलिब्रेटेड इन द गोम्पा ऑफ लेह।
इसको लेह के गोम्पा में मनाया जाता है। किसमें? लेह के गोम्पा में। बेटा गोम्पा क्या है, जो बाद में जुड़े हैं वो समझ लीजिए, ठीक है। ये जो गोम्पा होते हैं ये बौद्ध लोगों के, ठीक है, बौद्ध लोगों के स्थान होते हैं पूजा के। उन्हें वैसे तो मठ कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इन्हीं मठ में ये जो गोम्पा आप देख रहे हो, जब पहाड़ों की वजह से कितना सुंदर और कितना मनोरम टकटोक है ना, ये साल के इसको डिसाइड करते हैं तारीख देखकर, है ना। ये जो आप देख रहे हो ये गोम्पा है। कौन सा है? ये गोम्पा है, ये मठ है जो तिब्बत के स्टाइल में बना गया। कितना मनोरम ये दृश्य है, कमेंट करके बताइए कितने बच्चों को ये लग रहा है कि एकदम जाना ही पड़ेगा यहाँ तो घूमने के लिए। भैया मेरा तो बहुत ही मन कर रहा है जाने का, मैं तो ये देखना चाहता हूँ। मुझे तो देखना इधर उधर के पहाड़ कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, मैं तो यहाँ बैठ कर शांति से बैठना चाहता हूँ थोड़ी देर। कितने लोग चाहते हैं कि सर हम भी जो है ये चाहते हैं, ठीक है ना। चलिए, फूलदेई उत्तराखंड का है बेटा। तो सेलिब्रेटेड इन गोम्पा, ये लेह के गोम्पा में सेलिब्रेट किया जाता है। टकटोक महोत्सव की एक खास बात ये है, ये पद्म संभव की जयंती पर मनाया जाता है। पद्म संभव की जयंती पर। मैं बताऊंगा कौन है पद्म संभव। टू रिमेंबर फॉर पद्म संभव, नोट कीजिए पद्म संभव कौन है, मैं बताता हूं, नोट कीजिए। वेरी गुड, बहुत शानदार। टिकटॉक महोत्सव लेह के गोम्पा में मनाया जाता है पद्म संभव की जयंती पर। पद्म संभव कौन है, नोट कीजिए, लिखवाते हैं। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो सर चलते हैं, पानी लेने गए थे, पानी पी लेते हैं। चलिए, समझ गए आप? तो ये पद्म कौन है? पद्म संभव। देखिए साहब, पद्म संभव की जयंती पर पद्म संभव कौन है? पद्म संभव कौन है? हु इज पद्म संभव? हु इज पद्म संभव? हु इज पद्म संभव? मेरे प्यारे साथियों, यूं तो बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म के रिगार्डिंग भगवान बुद्ध तो हैं ही, भगवान बुद्ध वाज द लीजेंड, है ना। बट बौद्ध जो तिब्बत में बौद्ध धर्म को फैलाने वाले, बौद्ध धर्म को जिंदा करने वाले पद्म संभव थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म को फैलाने वाले वो पद्म संभव हैं। कौन है पद्म संभव? वन हु स्प्रेड्स द बुद्धिज्म इन तिब्बत, स्प्रेड्स
बुद्धिज्म इन तिब्बत। तिब्बत में बौद्ध धर्म को फैलाने वाले पद्म संभव थे। कौन थे? पद्म संभव। बहुत शानदार, अति उत्तम। ठीक है, ये हैं लद्दाख के प्रमुख उत्सव जिनको जरूर याद रखिएगा। हेमिस, एक बार में बोल लीजिए, हेमिस। दूसरे नंबर पर लोसर, तीसरा सिंधु दर्शन। ठीक है, उसके बाद सिंधु दर्शन, लद्दाख दर्शन, टकटोक महोत्सव। ठीक है, और पद्म संभव कौन है, ये बात मैंने आपको बता दी है। मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, आप एक चीज और याद रखिए। एक टर्म हमने अभी इस्तेमाल की थी जब हम पढ़ा रहे थे, तो गोम्पा। आप इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, गोम्पा। गोम्पा क्या होते हैं मैंने ये बताया भी है। गोम्पा क्या है, क्योंकि ये बार बार जिक्र आएगा। गोम्पा क्या है साहब? तिब्बत में बौद्ध लोगों के पूजा स्थल हैं। सॉरी, लद्दाख में बौद्ध लोगों के पूजा स्थल हैं। ये बौद्ध लोगों के पूजा स्थल। बौद्ध लोगों के पूजा स्थल, वर्शिप प्लेस। यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक बड़ा शानदार फैक्ट यह है कि जो हेमिस गोम्पा है, कौन सा बाबू? जो हेमिस गोम्पा है वो 12,000 फीट पर है। हेमिस गोम्पा जो है, हेमिस गोम्पा मेरे प्यारे साथियों, कई बार हम ये मान लेते हैं कि जैसे ये स्टैटिक, वालेकुम अस्सलाम जी, ये स्टैटिक जीके है, बट आपको समझना होगा ये बहुत जरूरी ज्ञान है। ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। हर पेपर में भर भर के पूछी जा रही हैं ये चीजें। ठीक है, गोम्पा फेस्टिवल नहीं होता है, गोम्पा एक जगह होती है। हेमिस गोम्पा ये 12,000 फीट पर है। 12,000 फीट पर है मेरे प्यारे साथियों। और याद रख लेना, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इतना अच्छा है ये, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्या है? यह यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है सर, ये क्वेश्चन 4 नवंबर को एमटीएस की शिफ्ट थर्ड में आया था। हर क्लास से सवाल मिलेगा, धुआंधार मिलेगा, आलीशान मिलेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल ये गोम्पा है। वेरी गुड। ठीक है, चलिए, वैसे अगर पूछोगे गोम्पा का अर्थ क्या होता है, गोम्पा का अर्थ होता है एक शांत स्थान, है ना, एक पीसफुल जो प्लेस है। ऊंचा 12,000 फीट की ऊंचाई पर है गोम्पा। हाँ, पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ क्यों नहीं मिलेगा? बिना पीडीएफ कैसे काम करोगे? हैं? आगे चलिए। चलो, लद्दाख के लोक नृत्य हेडिंग डालिए। फोक डांस, लोक नृत्य। लद्दाख कहाँ है? हेमिस जगह पड़ती है भैया, लद्दाख में ही है ये, लेह के पास। मैंने दिखाया भी तो है बच्चों, तुम्हें नहीं दिखाया? मैंने दिखाया तो होगा यार, अभी तो मैं दिखा ही रहा था तुम्हें। जो बच्चे नहीं, देख लो कितना सुंदर है यार। हमारे तो मन नहीं भर रहा इसको देखे देखे। वाह वाह रे कुदरत, और वाह रे हम इंसान, सब कुछ तबाह करने पे। बचा हुआ है लद्दाख, सोनम वांगचुक कर रहे हैं प्रोटेस्ट। ठीक है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है, उसमें फिर जो यूनेस्को है इनको बचाने के लिए पैसा खर्च करती है कि ये शानदार जगह है, इनको बचाने के लिए पैसा खर्च किया जाए। ठीक है, चलो अब देखिए लद्दाख के लोक नृत्य। नोट कर चुके थे? नोट कर चुके थे? लद्दाख के लोक नृत्य हेडिंग डालिए। लद्दाख के लोक नृत्य, लद्दाख के लोक नृत्य। डांस ऑफ फेस्टिवल, डांस ऑफ लद्दाख।
डांस ऑफ लद्दाख। क्यों बाबू, ये सही तरीका नहीं है? हम लद्दाख पढ़ रहे हैं, यही डांस पढ़े हम इससे अलग क्यों जाएं? हम इससे अलग चलेंगे तो बिना वजह एक डांस की क्लास बनेगी, वहाँ पे याद भी नहीं रहते हैं। ठीक है सर, लद्दाख का रूट वर्ड क्या है? ला डगवास। दिलशाद, द वर्ड लद्दाख केम फ्रॉम द वर्ड दैट इज ला डगवास, जिसका अर्थ होता है ऊंचे दर्रों की भूमि। ठीक है, दैट इज द रूट वर्ड ऑफ लद्दाख, दैट इज ला डगवास। आई हैव टोल्ड यू इन अर्लियर क्लासेस, मैंने आपको पहली क्लास में सब बताया था। लद्दाख के लोक नृत्य देखिए, अभी खाने पीने पर भी आ रहे हैं। बहुत शानदार प्रश्न बनता है, एक बड़ा शानदार लोक नृत्य है लद्दाख का। फोटो में आप थोड़ा सा देख लीजिए, आई विल सी यू। अच्छा, हेमिस महोत्सव देख लो, हेमिस महोत्सव भी दिखा देता हूँ तुम्हें। ये हेमिस फेस्टिवल है इस तरीके से। हालांकि चूंकि जब देखेंगे तो कल्चरल डाइवर्सिटी तो तभी पता चलती है, लेकिन अभी तो देखने में सारे ही डांस लगभग लगभग एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं एक डांस जिसके बारे में चर्चा होगी। सबसे पहले इस डांस का नाम है, कई बार पूछा गया है, शोडोल। क्या नाम है? शोडोल। शोडोल नृत्य। शोडोल, शोडोल डांस। पहले मैं आपको इसकी झलक दिखाता हूं, क्या है शोडोल डांस। आइए लेट्स सी शोडोल डांस। कैन यू सी? कैन यू सी? हाँ, वो बताएंगे सब, रुको। दैट इज शोडोल डांस। शोडोल डांस लद्दाख के राजाओं की याद में किया जाता है, और ये यहाँ का एक रॉयल डांस है। फोक डांस तो है ही, लेकिन ये यहाँ का क्या है? ये यहाँ का कैसा डांस है? ये यहाँ का एक रॉयल डांस है। ठीक है, और इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। ये प्रश्न पूछा गया था। ये शाही नृत्य है यहाँ का। ठीक है, दलाई लामा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं। काहे परेशान हो रहे हैं? हम हैं, बताएंगे तुम्हें, लेकिन आप फिलहाल इस डांस को देखिए। इस डांस को आप देखिए, डांस बड़ा सुंदर दिख रहा होगा। आइए वापिस, ये यहाँ का शाही नृत्य है। यह लद्दाख का शाही नृत्य है। लद्दाख का शाही नृत्य है। दैट इज द रॉयल डांस, रॉयल डांस ऑफ लद्दाख। किसकी याद में किया जाता है? लद्दाख के राजाओं की याद में किया जाता है। लद्दाख के राजाओं की याद में। लद्दाख के राजाओं की याद में किया जाता है। इन मेमोरेंस ऑफ द किंग ऑफ लद्दाख। शोडोल, हां शोडोल। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग स्पेलिंग मिल जाती है। इन द रिमेम्बरेंस, इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द किंग ऑफ लद्दाख। लद्दाख के राजाओं की याद में इसको किया जाता है। कौन सा? शोडोल। 2016 में 2016 में जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है, कौन सा है? 2016 में जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया, जब 4087 लोगों ने एक साथ शोडोल किया था। 4000 देख लो, हमारी स्पेलिंग देख लो, 4000 इंग्लिश बोल गए। जब 4087 लोगों ने एक साथ इस डांस को किया था, लोगों ने एक साथ इस डांस को किया था, तब ये गिनीज वर्ल्ड उसमें इसको रिकॉर्ड किया गया। ये डांस है शोडोल, ठीक है। और याद रखिए, सबसे बड़ा लद्दाखी नृत्य भी है ये, सबसे बड़ा लद्दाखी नृत्य है, सबसे
बड़ा लद्दाखी नृत्य है ये? क्या है साहब? सबसे बड़ा लद्दाखी नृत्य है। ठीक है, बात क्लियर हुई? सबसे बड़ा लद्दाखी नृत्य है ये, और इसको राजाओं की याद में किया जाता है। ठीक है, आइए अगला। अगला डांस खटोक चिन्मो। चिन्मो, ये पहला लिख लीजिए इसको। द सेकेंड वन इज खटोक चिन्मो। खटोक चिन्मो, याद रखिएगा। ये जब डांस होता है, इस डांस की एक बड़ी खास बात है कि इस डांस को ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, जब तुम दुनिया में कुछ ऐसा काम करते हो जिसका जो अपने आप में माइलस्टोन है, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है, उसको रिकॉर्ड माना जाता है और उस रिकॉर्ड को एक किताब में दर्ज किया जाता है। ये दो हैं, एक तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो सबसे फेमस यही है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, उसमें दर्ज किया जाता है। जब ये डांस हुआ तो 4087 लोगों ने एक साथ डांस किया था शोडोल, तो उन्हीं की याद में इसको रिकॉर्ड दर्ज किया गया। ये सवाल पूछा है, ये बच्चे जो जानते होंगे वो बताएंगे कमेंट करके। ये सवाल आया हुआ है कि विच सबसे बड़ा डांस कौन सा है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि लद्दाख का सबसे फेमस फोक डांस कौन सा है, तो शोडोल है। कौन सा है? शोडोल। इसको याद रखिएगा, दैट इज रॉयल डांस। ये इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द किंग ऑफ लद्दाख, लद्दाख के राजाओं की याद में इसको मनाया जाता है। 2016 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया गया, जब 4087 लोगों ने एक साथ इस डांस को किया था। खटोक चेन्मो, ये भी एक डांस है। ठीक है, ये भी एक डांस है। आइए मैं तुम्हें खटोक चेन्मो दिखा देता हूं। खटोक चेन्मो देखिए आप, खटोक चेन्मो, आओ खटोक चेन्मो। ये भी खटोक चेन्मो जो है, इसको लीड करते हैं शोडोल, मतलब द पर्सन हु बिलोंग्स टू रॉयल फैमिली। यह भी एक फेमस डांस है, यह भी एक लद्दाख का फेमस डांस है। लद्दाख का एक फेमस डांस है, बट इट वॉज लीडेड बाई ए पर्सन हु बिलोंग्स टू द रॉयल फैमिली। इसको वही पर्सन लीड करेगा जो शोडोल हो। याद रखने ना, शोडोल का एक अर्थ ये भी निकल कर आता है, एक शाही आदमी। ठीक है, एक शाही आदमी। इसको दिस वॉज लीडेड बाई द शोडोल। This Shodol. Shodol, the person who belongs to the royal family. Who belongs to royal family. वो शख्स जो शाही परिवार से रिलेट करता हो, वो ही इसको खटोक चेन्मो को लीड करेगा। ठीक है, ऐसे कितनी बड़ी बुक है, बहुत बड़ी बुक है, बहुत बड़ी बुक है। तुम भी कुछ रिकॉर्ड बनाओ यार, ठीक है ना, तुम भी कुछ बनाओ। ठीक है, चलिए, तो ये दो मेन डांस आपको याद रखने हैं। दीज आर द टू मेजर डांस, बट मैं कुछ और डांसों के नाम लिखवा देता हूं ताकि पेपर में आए तो घबराना नहीं है। उसको याद करके थोड़ा सा, मतलब ऐसा है कि इंसान के आंखों नज़रों के सामने से निकल जाता है ना, तो फिर उसको याद रह जाती हैं चीज़ें। ठीक है, कुछ अन्य डांस, इसको नोट करके डन लिखो। बताइए, हाँ 9 बजे क्लास, नोट करके डन लिखिए, नोट करके प्लीज इसको डन लिखिए फटाफट। नोट करके डन लिख दो। इसको शोडोल नेतृत्व प्रदान करते हैं। शोडोल कौन होते हैं? जो शाही परिवार से संबंध रखते हैं। डन। आपके यहां का फेमस फेस्टिवल कौन सा? अभी गया दीपावली,
हम तो यहीं से हैं, हमारे यहाँ क्या, हम तो पूरे देश के हैं, हम तो इन नृत्य, हम तो, हमें तो ये इतने अच्छे लग रहे हैं देखने में, हम तो उनमें जाना चाहते हैं। चलो आगे देखिए, अन्य नृत्य कौन से हैं? अन्य नृत्य, अदर डांस कौन से हैं? देखिए कुछ अन्य डांस भी हैं, उनको थोड़ा सा याद रखिएगा। एक नृत्य है चाम, राल्दी, सोन डांस। एक नृत्य है चाम, राल्दी, सोन डांस, है ना। चाम के बारे में समझिएगा, ये जो चाम है इसे बौद्ध भिक्षु परफॉर्म करते हैं। कौन परफॉर्म करते हैं? इसे बौद्ध भिक्षु। साई फैमिली क्या हुआ? साई फैमिली जो क्या नाम है, जो रॉयल फैमिली होती है भाई, है ना, उसका आदमी होगा तो ही इसको डांस को लीड करता है। मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग समझ पा रहे हैं चीज़ों को। आगे बढ़ने का फ़ायदा तभी है जब बच्चों को समझ में आए। मैं एक प्रश्न और पूछूंगा, हालांकि प्रश्न छोटा है बट मुझे पूछना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग जो हैं हमारे भाई बहन हैं। तो स्टैटिक जीके का दैट इज़ द राइट वे। मेरे हिसाब से पीपीटी का कोई बेनिफिट है नहीं, और आपको भी शायद यही लगता होगा। सर इफ पॉसिबल राइट क्लास हेडिंग टॉपिक इन इंग्लिश। बेटा हम सब लिखते हैं, अन्य नृत्य हिंदी में अदर डांस ही बोलते हैं, ठीक है। तो जिंदल सर कब से क्लास लेंगे? ले ही लेंगे, आज शायद कहीं बाहर गए हुए हैं सर, है ना। मेरे हिसाब से आई थिंक कि देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ पीपीटी, हमें खुद पसंद नहीं है। सर पीडीएफ तो दे देंगे इसकी, लेकिन आप लिखिए इसको, है ना। रॉयल मतलब शाही, जो राजशाही राजाओं के खानदान से है ना, चाचा विधायक है जिनके से, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, है ना। इसमें बस यही एक तरीका है कि उसी तरीके से आगे बढ़ा भी जा सकता, कोई और तरीका है भी नहीं, ठीक है। देखिए इसको बौद्ध भिक्षु परफॉर्म करते हैं, इसको बौद्ध भिक्षु ही परफॉर्म करते हैं, बौद्ध भिक्षु ही करते हैं। मुझे इंग्लिश में लिखना ही पड़ेगा तो क्या बोलूं? इट इज परफॉर्म्ड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क्स। बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क्स, बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। हेडिंग डालिए लद्दाख का भोजन। लद्दाख के लोग क्या क्या खाते हैं? मोमोज, जानते हो लद्दाख का फेवरेट भोजनों में से एक है। मोमोज को वो कई तरीके से बनाते हैं, चॉकलेट मोमोज भी वो लोग बनाते हैं, ठीक है। डालिए हेडिंग लद्दाख का भोजन क्या क्या है। लद्दाख का भोजन, लद्दाख का भोजन, लद्दाख का भोजन क्या क्या है? सवाल आता है यहां से। लद्दाख का भोजन, फूड्स ऑफ लद्दाख, फूड्स ऑफ लद्दाख क्या क्या हैं? लद्दाख के भोजन देखिए। एक तो वही मोमोज, ठीक है। हाँ पॉलिटी भी हम ही पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है। मुझे भी नोट्स बनाने में ही मज़ा आता, बनवाने में। देखिए सबसे पहला है मोमोज, उसको ये कई तरीके से बनाते हैं। मोमोज कमेंट करके बताइए किस किस बच्चे के फेमस हैं मोमोज। आजकल तो सब जगह ही खाए जा रहे हैं, है ना, हमें भी बहुत अच्छे लगते हैं, हम भी बहुत खाते हैं, ठीक है। मोमोज। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, थुक्पा। थुक्पा, थुक्पा, इसके बारे में लिख लीजिएगा। यह लद्दाख का मुख्य भोजन है, यह लद्दाख का मुख्य भोजन है, यह लद्दाख का मुख्य भोजन है।
इट इज द मेन फूड ऑफ लद्दाख। ये लद्दाख का मुख्य भोजन है। क्या है? हाँ मैं खाता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं मोमोज, पर मैं एक या दो, ऐसा नहीं है कि खाएंगे तो खाए खाए चले जाएंगे जब तक यहाँ नहीं भर जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। कैसा दिखता है थुक्पा? क्या होता है थुक्पा? बेटा ये एक प्रकार का नूडल सूप है। क्या है? ये एक प्रकार का नूडल सूप होता है। यह एक प्रकार का नूडल सूप है। नूडल सूप। नूडल जो बने होते हैं किसके? जो हमारे यहां तो मैदा के चलते हैं। तुम ऐसे मानो कि जैसे मैगी है ना, मैगी में ज्यादा पानी रख लो, नूडल सूप जैसे मैगी में क्या रख लो, ज्यादा पानी रख लो, लेकिन मैगी तो एक्चुअली मैदा की बनी होती है ना, मैगी बनी होती है मैदा की। लेकिन इनका जो थुक्पा में जो ये लोग नूडल मिलाते हैं, ये जौ या गेहूं का बना होता है। जौ या गेहूं का, ये जौ, बार्ले या गेहूं का बना होता है ये नूडल। आइए मैं तुम्हें थुक्पा दिखाता हूं, थुक्पा किसे कहते हैं। क्या है थुक्पा? देखना चाहोगे थुक्पा कैसा दिखता है? लद्दाख जाना, थुक्पा जरूर खा के आना। मैंने भी अभी तक नहीं खाया, पर मेरा मन है। ये मेन फूड है लद्दाख का। सवाल आया हुआ है, व्हाट इज द मेन फूड ऑफ लद्दाख? दैट इज थुक्पा। थुक्पा ही जो है, अब देखिए क्या है थुक्पा। अरे हमारे बच्चों को थुक्पा दिखा दो रे, ई रहा थुक्पा, ये रहा थुक्पा। ठीक है, नूडल देख रहे हो, इसमें पानी है, वेजिटेबल्स हैं। इसे वेज नॉन वेज बनाया जा सकता है, बट वेज वाले केस में हमें लगता है कि हमें खाना चाहिए। आप जाना तो थुक्पा जरूर खा के आना। थुक्पा खा के आओगे कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो थुक्पा को खा के आना है ना? सर आप इग्नोर क्यों कर रहे हो? अब मैं किसी को इग्नोर क्यों करूंगा भाई? चलिए पढ़ लो, सर को भी घर जाना है, सर को भूख लग रही है, पता चली स्क्रीन में से निकाल के थुपका खाने लगे तो फिर क्या मतलब रहा, है ना? चलिए समझ गए, ये थुक्पा है। तो ये मेन फूड है। थुक्पा में ये नूडल जो है किसका बनता है? ये जौ का बनता है, गेहूं का बनता है। एक है छुटगी, मैं लिख देता हूं नंबर 1 नंबर 2, नंबर 1 नंबर 2, ठीक है। एक होता है फूड छुटगी, छुटगी, इसका अर्थ होता है पानी की रोटी। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ होता है पानी की रोटी। सर आपसे पढ़ के लद्दाख से मोहब्बत हो गई, मुझे भी मोहब्बत हो गई थी थोड़ी देर पहले, और मुझे तो बहुत ही मोहब्बत हो गई भैया, है ना? पता मैं लद्दाख बहुत दिनों सोचा हूं जाने की, पर जा ही नहीं पाते हैं। नौकरी लग जाए तो एक बार जाना जरूर लद्दाख। गंदगी मत फैला के आना, लद्दाख की खूबसूरती देख के आना। पता लगे वहाँ गंदगी फैलाओ, वो नहीं करना है। लद्दाख को एंजॉय है, ठीक है। आई लव मोमोज एज वेल, हाँ मोमोज तो सभी को पसंद होते हैं, ठीक है। छुटकी। एक होती है छांग, याद रखना, छांग, छांग याद रखना कि ये यहाँ की स्थानीय, बता दूं, ये यहाँ की स्थानीय बियर होती है, मतलब एक प्रकार की मदिरा, ठीक है। यह यहाँ की लोकल बियर है, स्थानीय मदिरा। मदिरा क्यों लिखूं, बियर ही लिखूं? बियर, बियर को क्या बोलते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, बियर, हाँ, स्थानीय मदिरा है यहाँ की, ठीक है। थैंक यू अंकित जी। ये यहाँ की स्थानीय मदिरा है। ये छांग कितनी इंपॉर्टेंट है इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हो तो थोड़ा समझिए। छांग में क्या होता है कि जब लद्दाख में पुरुष और महिला को एक दूसरे लोग जो है देखने जाते हैं, तो लड़की के परिवार को छांग का बर्तन दिया जाता है, और जब छांग का बर्तन दे देते हैं तो माना जाता है कि लड़की वालों ने लड़के को पसंद कर लिया है, ठीक है। ये छांग का ही बर्तन दिया जाता है जब माना जाता है कि लड़की वालों ने लड़के को पसंद कर लिया है। ये छांग के बर्तन से ही होता है। इसके आगे मैं कल पढ़ूंगा, मेरा भी मन नहीं कर रहा जाने का, पर क्या बोलें, ठीक है। छुटकी दिखा दो।
छुटकी दिखाऊं? गूगल दिखाना पड़ेगा, कल दिखा दूंगा छुटकी, सब दिखा दूंगा, कल दिखा दूंगा छुटकी, चिंता ना करो, ठीक है। आज तुम इसी को यहीं पर रिवीजन कीजिए और फिर हम कल मिलते हैं, ठीक है। कल मुलाकात करेंगे बेटा इसके आगे। स्ट्रैटेजी की आपकी रोज चल रही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। नवीन कह रहे हैं एक प्रकार का पौवा। कह सकते हैं, बट ये एक्चुअल में शराब नहीं होती है, बड़ा लो लेवल इसमें होता है अल्कोहल का। कल मिलेंगे आपसे, धन्यवाद, जय हिंद, ठीक है, चलिए।